5 पांडव भगवान कृष्ण के पास खड़े थे और भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको पता है ना कल एकादशी है? तो वहां है। तो मैं कोई प्रश्न पूछने वाला हूं, इस प्रश्न का उत्तर दे जो देंगे तो उसको मैं वरदान देने वाला हूं। कल सुबह में आना मेरे पास। 5 पांडव में तो इतना संगठन था, निर्णय लिया गया कि हम कोई भगवान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हमारा सहदेव है जो त्रिकाल ज्ञानी है और सब कुछ दे सकता है। अरे हम कोई नहीं जाएंगे, अकेले ही हो जाएगा। जो पूछे वो सभी जवाब दे सकते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं ना। एक बार भगवान कृष्ण जी और अर्जुन नगर विचरण कर रहे थे और एक वयोवृद्ध ब्राह्मण को देखा, भिक्षा मांग रहे थे। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी साथ में थे। अर्जुन को हुआ कि इस ब्राह्मण देवता इतनी बड़ी उम्र में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। आप इतनी बड़ी उम्र में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए आज से आप भिक्षावृत्ति करना बंद कर दीजिए। मेरे अंग पर जितने सोने चांदी के आभूषण है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आज से भिक्षा नहीं मांगना। घर में रहो, संध्या पूजा करो, माला जप करो, परमात्मा को याद करो। भले कृष्ण सखा अर्जुन जी, बहुत हृदय से हमारा आशीर्वाद। अर्जुन ने बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण दे दिए वयोवृद्ध ब्राह्मण को। लेकर जा रहे थे अपने घर की ओर, कोई लुटारू ने देख लिया होगा, बीच में से ब्राह्मण को लूट लिया। जैसा था वैसा ही रहा। और दिन बीत गए। फिर द्वारकाधीश अर्जुन जी निकले नगर विचरण के लिए, नगर दर्शन के लिए। तो फिर से ब्राह्मण को देखा। अर्जुन ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। इतने सोने चांदी के आभूषण मैंने आपको दे दिया, तो भी आपने भिक्षा मांगना बंद नहीं किया। वे ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन जी, आपने मुझे सोने चांदी बहुत सारे आभूषण दिए, मैं लेकर जा रहा था घर की ओर, एक लुटारू मिल गया, मुझे लूट लिया। मैं तो जहां था वहां ही रहा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत कीमती मोती है, ये मोती ले जाओ। जीवन भर आपको भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। मोती लेकर घर गया। मन में विचार कर रहा है कि मोती कहां रखूं। एक पुराना पानी भरने का मटका था, जो ऐसे पुराना पड़ा था, पानी नहीं भरते थे इसमें। सोचा कि कहीं मुकुट कोई ले जाएगा, चोरी कर जाएगा, इसलिए इसमें कोई नहीं देखेगा। पुराने मटके में रख दिया। ब्राह्मण को कार्य के लिए बाहर गए। उसके धर्मपत्नी ब्राह्मणी कुछ घर का काम करती थी और पानी भर रही थी। नया मटका तो टूट गया। पुराने मटके लेकर निकली पानी भरने के लिए। पुराने मटके नदी में से पानी भरा तो उसमें मोती था, बह गया पानी में। और ब्राह्मण आया, देखा तो पुराना मटका पड़ा है, पानी भरा है। ब्राह्मण बोलने लगा, इसमें तो मोती था, कहाँ गए? अरे नया मटका फूट गया, मैं पुराने मटके से पानी भरा, नदी में से लाई। फिर ब्राह्मण की वही दशा, भिक्षा भिक्षा भिक्षा। फिर अर्जुन और द्वारकाधीश निकले। अर्जुन ने देख लिया, कह रहे अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। फिर अर्जुन ने बुलाया, कहा आपने कितना मैंने मोती कीमती दिया, आप जीवन भर भिक्षावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, और अब फिर से कहा कि ऐसा हुआ, आपने मोती दिया, घर गया, पुराने मटके में रखा, नया मटका टूट गया था, तो पुराने मटके से मेरी पत्नी पानी भरने के लिए गई, तो मोती कहीं नदी में बह गया। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, अर्जुन कौन देने वाला है? अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता अब मैं क्या करूं आपके लिए? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आपको कुछ भी करना नहीं है, जो करता हूं मैं ही करता हूं। लो ब्राह्मण देवता, ये मेरे पास 2 पैसा है, आप ले जाओ। ब्राह्मण ने धीरे से 2 पैसा ले लिया और मन में सोच रहा है ब्राह्मण, अर्जुन बड़ा उदार है लेकिन भगवान बड़ा कंजूस है। उसने तो कितने सोने चांदी का आभूषण दिए, मुझे मोती दिया, लेकिन उसने 2 पैसा ही दिया।
भगवान थोड़ा देते हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा दे देते हैं। 2 पैसा लेकर जा रहा था घर की ओर, 2 पैसे में कैसे मेरी भिक्षावृत्ति बंद हो सकती है, लेकिन किसने दिया है? भगवान ने दिया है। लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, शिव की पूजा करने से जो लक्ष्मी मिलती है ना, वो सुंदर विचार देती है, सुंदर दिशा दिखाती है और कामना की पूर्ति करती है। और हमने तो बहुत बार कहा कि महादेव की पूजा से लक्ष्मी नहीं मिलती, महादेव की पूजा से महालक्ष्मी कृपा करती है, क्योंकि महालक्ष्मी महादेव की परम भक्त हैं। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है, और स्वयं भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा जी मुझे सुंदर एक स्फटिक शिवलिंग दीजिए। और विश्वकर्मा जी ने विष्णु भगवान को स्फटिक शिवलिंग दिया, और भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। और लक्ष्मी स्वयं प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या तक महादेव का पूजन करती हैं और महादेव के आराधन में मस्त रहती हैं। और लक्ष्मी ने महादेव को वचन दिया है, महादेव मैं आपकी परम भक्त हूं, आपकी महादेव को साधना करेगी, उपासना करेंगे, उन पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उस पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, जो कोई महादेव की उपासना करे। ब्राह्मण 2 पैसा लेकर जा रहा था, मार्ग में गया तो कोई माछीमार मछली पकड़कर जा रहा था, तड़प रही थी। ब्राह्मण के मन में दया उठी, करे अरे मछली तड़प रही है, पानी में से निकल दिया। ब्राह्मण ने कमंडल भरा पानी का, भाई ये मछली मुझे दे दे, ये तड़प रही है, मर जाएगी, कितना पैसा लगे? तो 2 पैसा। ले 2 पैसा, लाओ मछली। कमंडल में रख दिया, मछली तैरने लगी, खुश होने लगी। लेकिन कमंडल में मछली रखी तो मछली के मुख में से वो मोती निकला। भगवान ने दिया है। तो ब्राह्मण कमंडल में देखकर बोलने लगा, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। वो जो सोना चांदी का आभूषण ले गया, लूटारू सामने खड़ा था, वो बोल रहा है कि मुझे देख लिया उसने, मुझे देख लिया, मुझे देख लिया, मुझे देख लिया। तो आकर सभी सोने चांदी का आभूषण दे दे के ब्राह्मण देवता, राजा को नहीं बताना हो, राजा को नहीं बताना, मैंने लूट ला, मैंने लूटा है, वो भी मिल गया। इसलिए भगवान देता है, कुछ और करता है। यहां भगवान ने कहा काल सुबह में एकादशी है, जो मेरे पास आएंगे, मेरे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देंगे, उसको मैं वरदान देने वाला हूं। सहदेव गया, त्रिकाल ज्ञानी था। भगवान ने पूछा कि सहदेव आकाश में क्या है? तो कि काले बादल हैं। कहो पानी से भरा है कि खाली है? ध्यान लगाकर देखा तो मायावी बादल थे। जो पानी से भरा है तो खाली हो जाए, खाली कहे तो पानी से भर जाए। कोई उत्तर, कोई प्रत्युत्तर नहीं, मौन रहा, जवाब नहीं दे सका। 5 भाइयों के पास आए, 4 भाइयों के पास। भीम ने देख लिया, भाई क्या हुआ? निष्फलता मिली, जवाब नहीं दे सका। अरे कैसे जवाब दो, भगवान का प्रश्न है, मैं जवाब देने वाला कौन हूं? क्या हुआ था? भगवान ने कहा आकाश में क्या थे? मैंने देखा तो काले बादल थे। भगवान ने कहा पानी से भरा है कि खाली है? तो मायावी बादल थे। जो पानी से भरा कहो तो खाली हो जाए, खाली कहो तो पानी से भर जाए। मेरा प्रश्न झूठा ही झूठा रहता। अच्छा ये बात है, हाँ चल मैं तेरे साथ आ रहा हूं। भगवान को हम भी प्रश्न करेंगे। और भीम ने एक बहुत बड़ा डगला पहन लिया, बहुत बड़ा कोट पहन लिया, बड़े बड़े जेब वाला। दोनों भैया रास्ते में आ रहे थे तो एक वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। भीम ने हाथ फैलाया था, दोनों हाथ में एक एक चिड़िया पकड़ ली और कोट के जेब के अंदर दोनों हाथ डाल दिए। भगवान ने कहा भीम तू, हाँ मेरे प्रश्न का जवाब जरूर मैं दूंगा। भीम ने कहा इससे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप। अरे भीम तेरा प्रश्न, हाँ क्या है तेरा प्रश्न? भगवान कहिए द्वारकाधीश मेरा हाथ क्या है? तेरी जेब में। तो मेरी मुट्ठी में क्या है? भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा कि तेरी जेब में, तेरी मुट्ठी में, दोनों हाथ में एक एक चिड़िया है। तो कहो भगवान ये चिड़िया जिंदा है कि मरी है?
भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं, जो जिंदा है कहूँगा तो दबाकर मार देंगे, और मरी हुई कहूँगा तो जिंदा बाहर निकलेंगे। भीम मुस्कुरा रहा है, दीजिए, बोलिए बोलिए, सबको प्रश्न पूछते हैं ना आप, तो मेरे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि भीम, तेरे प्रश्नों का जवाब तेरे हाथ में है। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो, जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। आपके प्रश्नों का जवाब आपके हाथ में है। आपके जीवन का प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है? कोई नहीं। कभी सुख कभी दुख। जब जब प्रश्न उठे तब अपने दिल की आवाज सुनो। दिल से जवाब न मिले तो अपने आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करो, और माता पिता से जवाब न मिले तो अपने धर्म ग्रंथों को याद करो। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। दिल से जवाब न मिले तो अपने आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करो। माता पिता से जवाब न मिले तो अपने धर्म ग्रंथों को याद करो, और धर्म ग्रंथों में से आपको जवाब न मिले तो अपने सदगुरु को याद करो। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। कभी खुशी कभी गम, ये जीवन है।